टिहरी जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल खंडोली में जल्द ही कई नई सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी और यहां वाले पर्यटक अलग अलग सुविधाओं के बीच इस मनोरम स्थान का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन स्थल के विकास के उद्देश्य से शनिवार को नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ खंडोली पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया और इसके आसपास के इलाकों का भी घूम कर बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मंत्री सुदीव्य सोनू ने बताया कि खंडोली पर्यटक स्थल में न सिर्फ गिरिजी बल्कि आसपास के कई राज्यों से भी पर्यटक काफी संख्या में यहां घूमने के लिए आते हैं। खासकर ठंड के मौसम में यहां पर्यटकों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ती है। लोगों की भारी भीड़ के कारण कई बार यहां जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इस पर्यटक स्थल का विकास करना काफी जरूरी हो गया है। इसी को देखते हुए वन विभाग के द्वारा खंडोली पर्यटक स्थल के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया जो काफी बेहतर है और इस प्रपोजल को देखने के बाद खंडोली पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया गया। मंत्री ने कहा कि अब तक जो भी लोग खंडोली घूमने के लिए आते हैं वे डैम और पहाड़ देखकर ही वापस चले जाते हैं, लेकिन अब जब खंडोली का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को काफी बेहतर माहौल में सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खंडोली डैम के आसपास के खाली पड़े इलाकों में 8 इको टूरिज्म हट्स, पार्क, डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट, मरीन ड्राइव के अलावा पर्यटकों की सुविधा के कई सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ यहां आने वालों को सुकून का एहसास होगा बल्कि सौंदर्यीकरण हो जाने से पर्यटकों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से खंडोली डैम गिरिडीह के लिए एक धरोहर है और हम लोगों का यह बड़ा प्रयास है कि खंडोली के टूरिज्म को विकसित करने के लिए हर आयाम पर हम लोग काम कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को खंडोली के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं। तो खंडोली टूरिज्म में आने वाले लोग खंडोली में क्योंकि रहने की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है और थोड़ा सा एकांत है, तो लोगों को लगता है कि ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर कि आबादी हो, मेन रोड के नज़दीक रहना लोग चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पॉट को चयन किया है। यहाँ इको टूरिज़्म की एक फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 8 इको टूरिज़्म के हर्ट्स हम लोग बनाएंगे और उसके साथ जो उसकी बेसिक कम्युनिटी होती है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, पानी की व्यवस्था है, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। और साथ साथ डीएफओ साहब से हम लोगों की बात हुई है, मधवा साइड का जो इलाका है खंडोली डैम का, जिसको जोड़ने के लिए अभी एक सड़क हम लोग बना रहे हैं। तो मधवा साइड के इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर वन विभाग की भूमि है, तो वहाँ पर भी हम लोग 6 से 8 कॉटेजेस बनाना चाहते हैं, एक पार्क बनाना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं और उस पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं वहाँ पर दिए जाने का प्रावधान है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि खंडोली आज सिर्फ 15% हिस्सा उसका एक्सप्लोर हो रहा है, 85% हिस्से को अनुपयोगी तौर पर हम लोगों ने छोड़ रखा है। ये है कि अभी देखेंगे कि आप खंडोली का एक साइड जो है सर ने कहा कि 15% जो हिस्सा है वही है। फिर हमने इसमें सर के जैसे निर्देशन में उसको एक जो रोड आप आए होंगे बन रहा है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों साइड कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद इसके किनारे किनारे लगभग 4 किलोमीटर मरीन ड्राइव टाइप के रोड रहेंगे जो कि इसके एकदम जस्ट किनारे किनारे। इसके बाद फॉरेस्ट की जो ज़मीन है हम इसको फेज़ वाइज डेवलप करेंगे। फर्स्ट फेज़ में जो सामने आप देख रहे हैं इस ज़मीन को डेवलप होगा और जैसे सर ने बताया इसमें सभी चीज़ रहेंगे, कॉटेजेस रहेंगे, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क रहेंगे, पिकनिक स्पॉट्स रहेंगे, वॉच टावर्स रहेंगे, फिर झूला और वो सब जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें यहाँ पे मुहैया उनको कराया जाएगा ताकि वो अपना समय यहाँ पे गुजार सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उस जितने समय बिताएंगे उस हिसाब से फिर एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा।